हेलो विद्यार्थियों, मैं रवि कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जेएचपी कोचिंग में। तो जैसा कि विद्यार्थियों हम कक्षा 12 गणित का अनसॉल्व पेपर सॉल्व कर रहे थे, जिसमें विद्यार्थियों मैं आपको सेट नंबर तीसरा 2024 का कोड नंबर है 324 इजेड सॉल्व करा रहा था। तो आज विद्यार्थी देखिए हम 4 का कैसे करेंगे, क्योंकि पीछे क्वेश्चन में आपको करा चुका हूँ। तो देखिए विद्यार्थियों, प्ले लिस्ट बनी है हमारे चैनल में। अगर आप प्ले लिस्ट में जाएंगे तो वहाँ पर आपको भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान और गणित सभी के अनसॉल्व पेपर सॉल्व कराए जाते हैं। तो वहाँ पर आपको हमारे सभी वीडियो मिल जाएंगे, इसलिए आप प्ले लिस्ट जरूर चेक कर लेना, ठीक है ना। चलिए देखिए 4 का से स्टार्ट करते। देखिए 4 का क्वेश्चन कह रहा है n क्रॉस n में एक संबंध, मतलब नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में एक संबंध r निम्नों परिभाषित है। a कॉमा बी का संबंध जो है c कॉमा डी से, यदि और केवल यदि ए डी बराबर बी सी कह रहा है, तो सिद्ध कीजिए कि r एक तुल्यता संबंध है, ठीक है ना। चल देखो इसको हम सिद्ध करते हैं कि r एक तुल्यता संबंध है। चलिए तो देखिए विद्यार्थियों, हमारे पास चौथे का क्वेश्चन है, ठीक है ना। देखिए n क्रॉस n में हमारा संबंध r परिभाषित किया गया है। देखिए ए कॉमा बी का संबंध सी कॉमा डी से बता रहा है, यदि और केवल यदि ए डी और बी सी कह रहा है, तो सिद्ध करो आर एक तुल्यता संबंध है। तो तुल्यता संबंध के लिए विद्यार्थियों हमको सममित, स्वतुल्य, संक्रामक तीनों सिद्ध करना पड़ेगा, तब जाके तुल्यता संबंध होगा, ठीक ना। सबसे पहले देखिए विद्यार्थियों स्वतुल्य चेक करेंगे हम। स्वतुल्य के लिए देखिए विद्यार्थियों स्वयं का स्वयं से संबंध दिखाना पड़ता है ना, स्वयं का स्वयं संबंध। तो देखिए इसके हिसाब दिखाएंगे, जैसे ये कह रहा है इसमें और फिर इसमें, ठीक है ना। ये दोनों में हम दिखाएंगे। देखिए जैसे कि मान लिया हमने माना ए कॉमा बी, जो ए कॉमा बी है वो बिलोंग कर रहा है किसमें, नेचुरल नंबर में है ना। तो देखिए इसमें रखना हमको, इसमें जैसे ए कॉमा बी रख दिया, फिर रिलेशन संबंध सी कॉमा डी कर रहा है, सी कॉमा डी नहीं रखेंगे, इसी को दोबारा रखेंगे, ठीक है ना। स्वयं का स्वयं से दिखाना है, तो अगर स्वयं का स्वयं दिखा देंगे तो सतुल हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए कर देंगे, इसके बाद ये इस प्रकार लगा देंगे तीर का निशान। देखिए अब इसके साथ देखिए ए का डी से, देखिए ए डी लिखा है, ठीक है ना। फिर देखिए बी का सी से, देखिए तो बी सी लिखा है। तो इसके बाद देखिए ए का बी से, तो ए बी लिख देंगे बराबर। फिर देखिए बी का ए से, तो बी ए लिख देंगे, ठीक है ना। उसी प्रकार ना देखिए ए का डी से, देखिए ए डी लिखा है, बी का से बी से लिखा है, तो उसको इसी प्रकार इसमें करना। देखिए ए का बी से ए बी और बी का से बी ए। देखिए विद्यार्थी इसको इस प्रकार लिख सकते, देखिए ए बी बराबर, इसको देखिए ए बी भी लिख सकता हूँ इस प्रकार, ठीक है ना। ये देखिए तो बराबर आ गया, मतलब स्वतुल्य है ना। लिख देंगे अतः स्वतुल्य है, लिख देंगे अतः स्वतुल्य है, अतः स्वतुल्य है, इस प्रकार लिख देंगे अतः स्वतुल्य। अब चेक करेंगे विद्यार्थी हम सममित, ठीक है ना। अब चेक करेंगे, देखिए सममित। चलिए सममित चेक कर लेते हैं, सममित, ठीक है। देखिए विद्यार्थी सममित चेक करेंगे, देखिए तो सममित के लिए मान लेंगे विद्यार्थी हम, देखिए माना माना देखिए विद्यार्थी उल्टा होता है। देखिए जैसे देखिए ए कामा बी अगर बिलोंग कर जाए संबंध रिलेशन में है ना, रिलेशन में ए कामा बी बिलोंग कर जाए अगर, तो बी कामा ए भी बिलोंग करना चाहिए, मतलब उल्टा उसका बिलोंग करना चाहिए, ठीक है ना। जैसे मान लेंगे, देखिए माना ए कॉमा बी और देखिए सी कॉमा डी दोनों मान लेते हैं, सी कॉमा डी दोनों तो बिलोंग कर रहे हैं नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर, मतलब इनको कहाँ से लिया गया है, प्राकृतिक संख्या से लिया गया है, ठीक ना। नेचुरल नंबर से नेचुरल, ये भी नेचुरल नंबर लिया गया, ये भी नेचुरल नंबर लिया गया, ठीक ना। ये बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए इसी हिसाब चलेंगे जैसे इसमें कह रहा था, ठीक है ना। मैं इसी हिसाब चलूंगा। देखिए पहले देखिए ए कॉमा बी आर लिख देंगे रिलेशन, ठीक है ना। फिर सी कॉमा डी, फिर देखिए क्या कर रहा था कि ए का डी के साथ में, तो ए डी बराबर बी का सी के साथ में बी सी, इस प्रकार, ठीक है ना। ए डी और बी सी आ गया। अब इसका उल्टा करेंगे, ठीक है ना। अब क्या करेंगे इसका उल्टा, देखिए सी कॉमा डी पहले लिख लेंगे, देखिए सी कॉमा डी, फिर आर, यहाँ पे देखिए ए कॉमा बी, इस प्रकार लिख लेंगे। अब फिर देखिए सी का बी में, तो सी बी बराबर, देखिए डी का ए में, तो डी ए, है ना। अब देखिए इसको इस प्रकार लिख सकता हूँ, देखिए मैं, देखिए इसको पहले लिख सकता हूँ ना मैं, ए डी बराबर देखिए बी सी। अब देखिए जब दोनों बराबर, देखिए ये दोनों बराबर आ गए ना, दोनों बराबर आ गए, लिख देंगे अतः, अतः सममित है, अतः सममित है, ठीक है ना। इस प्रकार अतः सममित है, सममित है। अब देखिए स्वतुल्य हो गया, सम्मित हो गया, है ना। अब संक्रामक देख लेते हैं, संक्रामक, संक्रामक चेक कर लेते हैं। तो देखिए विद्यार्थी संक्रामक में क्या होता है, देखिए जैसे देखिए ए कॉमा बी बिलोंग कर जाए, तो ए कॉमा बी के बाद बी कॉमा सी बिलोंग कर जाए। अगर ए कॉमा बी और बी कॉमा सी बिलोंग कर जाए, तो बी भी कर जाएंगे, तो ए कॉमा सी बिलोंग करना चाहिए, ठीक है ना। तो इसमें 3 का आवश्यकता पड़ेगी, 3 ठो मानेंगे। देखिए माना, देखिए मान लेंगे माना ए कॉमा बी, फिर देखिए ए कॉमा बी के बाद सी कॉमा डी, फिर देखिए सी कॉमा डी के बाद ई कॉमा एफ मान लेते हैं। ये बिलोंग कहाँ से लिए गए हैं, ये दोनों तीनों देखिए नेचुरल नंबर लिए गए, ठीक है ना, यहाँ बिलोंग कर रहे हैं। अब देखिए पर इन दोनों करेंगे, देखिए वही प्रक्रिया लगाएंगे। देखिए ए कॉमा बी आर और सी कॉमा डी, इस प्रकार। देखिए ए का डी में ए डी बराबर बी का सी में, देखिए बी सी, इस प्रकार, ठीक है ना। अब देखिए अब इन दोनों ले लेंगे, है ना। अब इन दोनों ले लेंगे, देखिए तो सी कॉमा डी आर ई कॉमा एफ, इस प्रकार है। देखिए सी का एफ में सी एफ बराबर डी का ई में डी ई। इसको समीकरण नंबर 1 नाम देते हैं, इसको दूसरा नाम देते हैं, दोनों गुणा करा देंगे, ठीक है ना। लिख देंगे समीकरण 1 गुणे समीकरण 2,
ठीक है, दोनों गुणा करा लेते हैं। देखिए दोनों गुणा कराएंगे, देखिए तो देखिए AD गुणा CF बराबर BC गुणा DE। अब जो कटता काट दे, देखिए तो क्या कट रहा है, देखिए D से D कट रहा है, और देखिए क्या कट रहा है, A यहाँ है नहीं है, देखिए C है यहाँ, C कट रहा है, देखिए C कट जाएगा तो बचेगा हमारे पास देखिए AF बराबर BE, ये बचा है ना। अब देखिए जैसे इनका इनको लिया गया, फिर इनको इनको लिया गया, ठीक है ना। अब इन दोनों को दिखाना चाहिए हमको, है ना, मतलब A, B और E, F यहाँ पे आना चाहिए, देखिए ठीक है ना। जैसे इनको इनको पहले किया गया वही प्रक्रिया जो दिया था उसमें, फिर इनके साथ में किया गया। अब हमको ये मिल जाए, देखिए A, B, E, F, A, B, देखिए A, B और E, F मिल जाए तो देखिए क्या करेंगे विद्यार्थियों, AF बराबर, इसको देखिए उल्टा कर लेते हैं इस प्रकार, E भी लिख सकते हैं इसको, ठीक है ना। अब देखिए अब ये मिल गया हमको, देखिए A, B, देखिए A, B का रिलेशन, देखिए A, B और देखिए E, F मिल गए अब, है ना। देखिए A, B, E, F तो देखिए AF, तो AF आ जाएगा, है ना। BE तो BE आ जाएगा, ठीक है ना। देखिए AF आ जाएगा, BE उसी के हिसाब से आ रहा है ना। देखिए AF आ रहा है, BE आ रहा है, ठीक है ना। तो लेकिन अतः संक्रामक है, अतः संक्रामक है, ठीक है ना, अतः संक्रामक है। अब लिख देंगे इसलिए दिया गया संबंध, इसलिए दिया गया संबंध R एक तुल्यता संबंध है, ठीक है ना, तुल्यता संबंध है। इसलिए दिया गया संबंध R एक तुल्यता संबंध है, तुल्यता संबंध है, ठीक है ना। देखिए ये सिद्ध हो गया, तो आपके समझ में आया होगा। इसके बाद चलिए विद्यार्थी अगला क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं, चलिए। तो अगला क्वेश्चन देखिए 4 खा करें, देखिए कह रहा है A का वह न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए अंतराल दिया, देखिए 1,2 में फलन fx बराबर x² प्लस ax प्लस 1 से प्रदत्त फलन वर्धमान है, ठीक है ना। तो हमको चलिए A का मान निकालना है, ठीक है ना, इस अंतराल में, ठीक है, और न्यूनतम मान, ठीक है, देखिए A का न्यूनतम मान कह रहा है ना, न्यूनतम मान निकालना, देखिए इस अंतराल में हमको A का न्यूनतम मान निकालना है, इस अंतराल में। चलिए देखिए इसको सॉल्व कर लेते हैं, चलिए। तो देखिए विद्यार्थियों क्वेश्चन कौन सा कर रहे हैं, अब 4 का खा क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है ना। 4 का खा क्वेश्चन, देखिए हमको पहले अंतराल लिख लेता हूँ। देखिए अंतराल क्या दिया है, अंतराल हमारे पास देखिए अंतराल दिया है 1,2, इसका मतलब देखिए 1 भी शामिल 2 भी शामिल, इस कोष्टक का मतलब ये होता है, ठीक है ना। और देखिए हमारे पास यहाँ दिया fx बराबर देखिए x² प्लस ax प्लस 1 ये दिया है, ठीक है। चल देखिए हमको A का न्यूनतम मान निकालना है इस अंतराल में, तो इसको अवकलन कर देते हैं, ठीक है ना। अवकलन देखिए f' बराबर, इस देखिए इसका 2x हो जाएगा, इसका देखिए A हो जाएगा, ठीक है ना, इसका 0 हो जाएगा, है ना। अब देखिए हमको देखिए न्यूनतम मान यहाँ मिलेगा, ठीक है ना। इसमें न्यूनतम मान किसे मिलेगा, इसमें सबसे पहले ये ना, तो यहाँ न्यूनतम मान मिलेगा, है ना। देखिए रख देते, देखिए x जगह रख देंगे f' बराबर 2 गुणा 1 प्लस का A, तो देखिए f' बराबर 2 का नम 2 प्लस A। अब देखिए विद्यार्थियों f' 0 मान लेंगे, है ना, मान लेंगे, माना f' बराबर 0, तब तो हमको A का मान मिलेगा। तो देखिए 2 धन A बराबर 0 उस साइड जाएगा, देखिए A बराबर आएगा -2, A बराबर क्या है, देखिए -2 आ गया। यही न्यूनतम मान है ना, यही हमारा देखिए न्यूनतम मान है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, है ना। ये हमारा देखिए न्यूनतम मान था, आपके समझ में आया होगा। इसके बाद चलिए विद्यार्थी अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, चलिए। अगला क्वेश्चन देखिए विद्यार्थी 4 का ग करेंगे, देखिए कह रहा अवकल समीकरण dy/dx प्लस y बराबर 1 को हल कीजिए, कह रहा, ठीक है ना। 2 नंबर क्वेश्चन, चलिए देखिए इसको हम हल कर लेते हैं, चलिए। तो देखिए विद्यार्थियों 4 का ग करेंगे अब, ठीक है ना, 4 का ग क्वेश्चन करेंगे। हमारे पास अवकल समीकरण देखिए dy/dx प्लस y बराबर 1 दिया है, तो उसको हल करना है, ठीक है ना। देखिए इसको डायरेक्ट तुलना कराते हैं, है ना, डायरेक्ट तुलना कराएंगे। देखिए रैखिक अवकल समीकरण देखिए dy/dx प्लस py बराबर q से तुलना कराने पर इस पर लिख देंगे, है ना। देखिए y से y कट जाएगा, देखिए p बराबर कितना आएगा, 1 आएगा, q बराबर देखिए 1 आएगा, ठीक है ना, 1 आएगा। अब देखिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर देखिए e के पावर देखिए यहाँ 1 है, 1 dx इस प्रकार, ठीक है ना। देखिए कितना आएगा, e के पावर देखिए 1 का समाकलन क्या होगा, x होगा, तो e x हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास। अब देखिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया हमारा। अब देखिए यहाँ सूत्र लगा देंगे, अब लिखेंगे, देखिए y के पदों में था ना, देखिए तो y गुणा इंटीग्रेटिंग फैक्टर बराबर समाकलन q गुणा इंटीग्रेटिंग फैक्टर, यहाँ पे देखिए dx प्लस c इस प्रकार। तो देखिए y गुणा इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना आया था, e के पावर x आया था, बराबर
क्यू का मान कितना 1 है, गुणा इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना ई के पावर एक्स है, और ये डी एक्स प्लस का सी हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो वाई गुणा ई के पावर एक्स बराबर ई के पावर एक्स गुणा 1 में ई के पावर एक्स, ये डी एक्स प्लस का सी हो जाएगा ये। तो हमारे पास हो जाएगा वाई गुणा ई के पावर एक्स बराबर, देखिए इसे ई के पावर एक्स से रहेगा प्लस का सी, है ना। इसको देखिए ई के पावर एक्स बटा में ले जाएंगे, देखिए क्योंकि देखिए ई के पावर एक्स का समाकलन ई के पावर एक्स से होता है। तो वाई बराबर देखिए ई के पावर एक्स प्लस सी बटा ई के पावर एक्स, ये हो जाएगा। अब अलग अलग बटा लगा देंगे, तो वाई बराबर ई के पावर एक्स बटा ई के पावर एक्स प्लस सी बटा ई के पावर एक्स, ये कट जाएगा इससे। तो हमारे पास देखिए फाइनल उत्तर आएगा वाई बराबर 1 प्लस सी, ऊपर जाएगा देखिए ई के पावर माइनस का एक्स, ही हो जाएगा। तो ये हमारा देखिए आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा, आपके समझ में आया होगा। इसके बाद चलिए विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखिए विद्यार्थियों, घन नंबर करेंगे। देखिए कह रहा है एक पासे को एक बार उछाला जाता है, यदि घटना पासे पर प्राप्त संख्या 3 का अपवर्त है को ई से और पासे पर प्राप्त संख्या सम है को एफ से निरूपित किया जाए, तो बताएं कि क्या घटनाएं ई और एफ स्वतंत्र हैं। ठीक है ना। चलिए घन नंबर को हम सॉल्व कर लेते हैं। चलिए तो देखिए विद्यार्थियों क्वेश्चन कौन सा है, 4 का घा करेंगे, 4 का घा क्वेश्चन। ठीक है ना। देखिए एक पासे को एक बार उछाला जाता है, ठीक है, तो लिखेंगे पासे को एक बार उछालने पर प्राप्त परिणाम कितना आ सकता है। देखिए 5 को एक बार उछालेंगे कितने परिणाम आएंगे, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है, इसके अलावा कुछ नहीं आएगा ना। 5 में 6 तक अंक ही होते हैं। इसके बाद कह रहा है यदि घटना पासे पर प्राप्त संख्या 3 का अपवर्त को ई से, तो देखिए घटना लिखेंगे ई, घटना ई क्या कह रहा है, देखिए घटना ई में कह रहा है कि 3 का अपवर्त है ना, पासे पर 3 का अपवर्त देखिए 3 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, है ना। ये तो अपवर्त जाएगा। देखिए यहाँ से प्रायिकता लागत निकाल लेते हैं, तो प्रायिकता पी ई बराबर देखिए अनुकूल कितने 2 है ना, कुल कितने 6 हैं, तो 1/3 प्रायिकता आ जाएगी इसकी। इसके बाद देखिए कह रहा है कि पासे पर प्राप्त संख्या सम है को एफ से निरूपित करते हैं। ये घटना देखिए, घटना एफ लिख लेते हैं, घटना एफ देखिए आए हमारे पास सम संख्या 2 4 6 सम संख्या है ना, इनकी प्रायिकता भी निकाले। देखिए तो प्रायिकता एफ बराबर देखिए 3 ये अनुकूल कितने 1 2 3, कुल कितने 6 थे टोटल ना, 6 थे, तो 1/2 आ जाएगा ये भी, है ना। इसकी प्रायिकता 1/2 आ जाएगी। अब इंटरसेक्शन निकालना पड़ेगा। देखिए तो लिखेंगे देखिए ई इंटरसेक्शन एफ बराबर, तो कॉमन देखिए दोनों में ये 6 ना, इसके अलावा कुछ कॉमन नहीं, तो इसकी प्रायिकता कितने आएगी, देखिए प्रायिकता ई इंटरसेक्शन एफ बराबर अनुकूल 1 कुल कितने 6। अब देखिए विद्यार्थियों घटनाएं स्वतंत्र के लिए क्या होता है, ई और एफ स्वतंत्र कब होंगी, देखिए जब देखिए इसका इस नियम का पालन हो जाए। देखिए प्रायिकता ई इंटरसेक्शन एफ बराबर प्रायिकता ई गुणे प्रायिकता एफ, ये दोनों बराबर आ जाएगा, तो घटना स्वतंत्र मानी जाएगी, है ना। तो प्रायिकता ई इंटरसेक्शन एफ कितना 1/6, और प्रायिकता ई कितनी आई थी 1/3 आई थी, प्रायिकता एफ 1/2 आया था, है ना। तो देखिए 1/6 बराबर 1/3 दूनी 6, है ना। तो लिख देंगे अतः बराबर आ गए ना, तो लिख देंगे अतः ई और एफ घटनाएं स्वतंत्र हैं, ई और एफ घटनाएं स्वतंत्र हैं, अतः ई और एफ घटनाएं क्या विद्यार्थियों स्वतंत्र हैं, इस पर लिख देंगे। तो देखिए हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, आपके समझ में आया होगा। इसके बाद चलिए देखिए अगला क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। चलिए इसके बाद देखिए विद्यार्थियों 5 का करेंगे। देखिए कह रहा सभी खंड कीजिए। देखिए कह रहा यदि एक्स वाई जेड विभिन्न हो और देखिए डेल्टा आर दिया है बराबर 0, दर्शाइए एक्स वाई जेड बराबर -1 हमको लाना है। ठीक है ना। चल देखिए 5 का को हम सॉल्व कर लेते हैं। चलिए तो देखिए विद्यार्थियों 5 का क्वेश्चन करना है हमको। चलिए देखिए मैं सवाल पहले उतार लेता हूँ। देखिए डेल्टा बराबर दिया था हमारे पास, देखिए ये दिया था एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब प्लस 1 वाई स्क्वायर वाई क्यूब प्लस 1 और जेड स्क्वायर और जेड क्यूब प्लस 1 और बराबर दिया था 0। हमको देखिए सिद्ध करना है एक्स वाई जेड बराबर -1 हमको लाना है। ठीक है ना, ये हमको देखिए लाना है एक्स वाई जेड बराबर -1 लाना है हमको। चल देखिए इसे सॉल्व करते हैं। देखिए इसको पहले उतार लेता हूँ। देखिए मैं
तो देखिए विद्यार्थी इसको मैं तोड़ दूंगा, ठीक है ना। देखिए जैसे एक्स स्क्वायर और देखिए एक्स क्यूब इस प्रकार, फिर वाई स्क्वायर वाई क्यूब, जेड स्क्वायर जेड क्यूब इस प्रकार तोड़ देंगे, है ना। फिर प्लस, फिर तोड़ेंगे देखिए इसको एक्स स्क्वायर और देखिए 1, फिर वाई स्क्वायर 1, जेड स्क्वायर 1 इस प्रकार बराबर कितना 0 है, ठीक है ना। इसके बाद ये क्या करूँगा, यहाँ से x काउंट करूँगा इस कॉलम पंक्ति से, इस पंक्ति से y, इस पंक्ति से z। देखिए x y z कॉमन कर लूँगा मैं। जब कॉमन कर लूँगा देखिए तो क्या बचेगा हमारे पास, एक बचेगा इधर, यहाँ x बचेगा, यहाँ एक्स स्क्वायर बचेगा, यहाँ पे देखिए एक बचेगा, y बचेगा, वाई स्क्वायर बचेगा, यहाँ एक बचेगा, z बचेगा, जेड स्क्वायर बचेगा इस प्रकार प्लस। और यहाँ पे देखिए विद्यार्थी हमारे पास, देखिए विद्यार्थियों यहाँ से अगर देखिए इनको मैं बनाऊंगा, देखिए इसे देखिए इसको ये वाले कॉलम को इस साइड लाऊंगा, है ना, इस वाले कॉलम को इस साइड लाऊंगा, इसको इस साइड ले जाऊंगा, मतलब ये वाले कॉलम को इस साइड उठा कर लाऊंगा, इस वाले कॉलम को इस साइड उठा कर लाऊंगा, तो चिन्ह बदल जाएगा माइनस का, ठीक है ना। फिर जब ये वाला कॉलम इधर आ जाएगा तो इसको उठा के इस साइड लाऊंगा, इसको उठा के इस साइड लाऊंगा, तो फिर चिन्ह आ जाएगा माइनस का, तो माइनस में प्लस हो जाएंगे, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आराम से देखिए इनको उतार सकता हूँ, देखिए इस प्रकार एक एक एक, फिर एक्स वाई जेड, फिर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर इस प्रकार बराबर देखिए 0 है, ठीक है। इसके बाद देखिए अब कॉमन कर लेते, देखिए कॉमन हमारे पास क्या, देखिए ये हमारे पास देखिए कॉमन है दोनों ना, ये दोनों, तो इनमें एक उतार लेते, देखिए तो यह एक एक्स स्क्वायर वाई सॉरी एक, और फिर वाई स्क्वायर, फिर एक जेड स्क्वायर, और इस प्रकार देखिए यहाँ बचेगा हमारे पास एक्स वाई जेड, अब प्लस का यहाँ बचेगा 1 क्योंकि कॉमन चला गया बराबर 0, ठीक है ना। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो 0 बराबर कर देंगे, है ना, इसको सॉल्व करके 0 बराबर कर देंगे, तो देखिए इसको हम इस यहाँ से हमारा उत्तर आ रहा है तो इसको 0 बराबर कर सकते हैं, ठीक है ना। इसको भी सॉल्व करके 0 बराबर करेंगे, लेकिन यहाँ उत्तर नहीं मिलेगा, यहाँ से उत्तर मिल रहा है हमारा, तो इसको सॉल्व 0 बराबर कर दे, देखिए तो एक्स वाई जेड प्लस 1 बराबर 0 उस साइड जाएगा, देखिए तो एक्स वाई जेड बराबर हो जाएगा माइनस का 1, है ना। ये देखिए हमारा सिद्ध हो गया, ठीक है, ये हमारा देखिए प्रूव्ड हो जाएगा, ठीक है ना। तो आपको समझ में आएगा। इसके बाद चलिए विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। चलिए 5 का खा देखिए, कह रहा सिद्ध कीजिए 3 साइन इनवर्स एक्स बराबर साइन इनवर्स कोष्टक 3x माइनस 4x क्यूब, है ना, x बिलोंग कर रहा है देखिए इसमें, ठीक है ना। देखिए हमको सिद्ध करना विद्यार्थी, देखिए तो एक पक्ष लेके चलेंगे, ये वाला पक्ष ले लेंगे, इसको सिद्ध कर देंगे, है ना। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए विद्यार्थियों 5 का क्वेश्चन करें कौन सा, खा नंबर है, ठीक है। 5 का खा नंबर क्वेश्चन है, दिया देखिए 3 साइन इनवर्स एक्स बराबर साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब, ये दिया है। तो एक पक्ष लेके चलते, देखिए ये वाला पक्ष ले लेंगे, इसको ले लेंगे, देखिए ये बाएं पक्ष दाएं पक्ष में दाएं पक्ष लेता हूँ, ठीक है ना, दायां पक्ष ले लेते हैं। अब बायां पक्ष ले आएंगे हम, देखिए दायां पक्ष साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब ये दिया है, ठीक है ना। तो इसको सॉल्व कर लेते, देखिए मान लेंगे मान लेते हैं माना x बराबर साइन थीटा, हमने मान लिया माना x बराबर साइन थीटा, यहाँ थीटा का मान निकाले, देखिए थीटा और कितना इस साइड आएगा, देखिए तो साइन इनवर्स x आएगा ये, है ना, थीटा का मान आ जाएगा, देखिए साइन इनवर्स x आ जाएगा ये थीटा का मान, ठीक है। अब देखिए यहाँ जहाँ मतलब x वहाँ थीटा रख, सॉरी जहाँ x वहाँ साइन थीटा रख देते हैं, देखिए तो साइन इनवर्स यहाँ बराबर लगाता हूँ मैं 3 x है तो x है साइन थीटा माइनस 4, यहाँ पे देखिए साइन थीटा तो साइन क्यूब थीटा हो जाएगा ये, ठीक है ना। अब देखिए विद्यार्थियों ये सूत्र हो जाएगा साइन 3 थीटा सूत्र है ये, देखिए साइन इनवर्स ये साइन 3 थीटा का सूत्र है तो साइन 3 थीटा हो जाएगा ये, देखिए साइन इनवर्स साइन चला जाएगा, देखिए तो 3 थीटा, देखिए 3 और थीटा का मान कितना साइन इनवर्स x है, तो ये हमको लाना था, देखिए हमारा कौन सा पक्ष है, बायां पक्ष आ गया हमारा, ये हमारा देखिए बायां पक्ष आ गया, ठीक ना। तो ये देखिए प्रूव्ड हो गया, ये सिद्ध हो गया, प्रूव्ड, ठीक है, आपके समझ में आया होगा। इसका चलिए विद्यार्थी अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखो विद्यार्थी 5 का गा नंबर करेंगे, देखिए कह रहा है यदि cos y बराबर x cos a प्लस वाई तथा, तो देखिए विद्यार्थियों सिद्ध इतना करा रहा है। देखिए विद्यार्थी क्वेश्चन हो चुका है हमारा, मैं बता दूं अब क्वेश्चन कहाँ हो चुका है, ये आप सेट नंबर दूसरे में कर चुके हैं, अगर आप किए होंगे तो सेट नंबर दूसरे में हो चुका है, 9 का खा क्वेश्चन है ये, ठीक है ना, 9 का खा का पहला क्वेश्चन मेरे हिसाब से है, तो आप देख लेना, आप वैसे भी देख के आए होंगे, तो मैं आपको ध्यान दिला देता हूँ, ये सेट नंबर दूसरा में हो चुका है, 9 का खा क्वेश्चन है ये, ठीक है ना, तो इसको दोबारा नहीं करते हैं। ये घा नंबर का ले, देखिए घा नंबर देखिए 5 का घा करेंगे, देखिए कर दर्शाइए बिंदु, ये ए बिंदु दिया है, ये बी बिंदु दिया है, सी बिंदु दिया है, संरेख है, ठीक है ना। तो हमको चलिए संरेख इसको हम सिद्ध कर लेते हैं। चलिए तो देखिए विद्यार्थी अगला क्वेश्चन कौन सा है, देखिए 5 का
घा तो करना नहीं, हो चुका है ना घा नंबर, ठीक है ना। 5 का घा देखिए, 5 का घा नंबर क्वेश्चन करते हैं संरेख वाला। तो देखिए 5 घाव का दर्शाई बिंदु देखिए दिया हमारे पास ए, देखिए ए बिंदु हमारे पास 2, 3, -4 ये दिया है। और देखिए जो बी बिंदु हमारे पास दिया है 1, -2, 3 है। और देखिए जो सी बिंदु हमारे पास है 3, 8, -11 ये दिए हैं। संरक्षित करना है ना। सबसे पहले देखिए जैसे ए देखिए इसको मान लेते देखिए ए सदिश इस पर लिख लेते हैं। ए सदिश बराबर देखिए इनको सदिश में बदल लेते हैं। 2i प्लस 3j -4k इस प्रकार। फिर देखिए बी सदिश बराबर, तो देखिए आई कैप और -2j प्लस 3k इस प्रकार। और देखिए सी सदिश बराबर देखिए 3i प्लस 8j -11k इस प्रकार है ना। ये कर लिया। अब देखिए निकाल लेते ए बी सदिश निकाल लेते पहले। देखिए ए बी सदिश निकाल लेते। देखिए तो ए बी सदिश निकाल देखिए तो बी सदिश में ए सदिश घटा लेते हैं ना। तो देखिए बी सदिश कितना i -2j प्लस 3k फिर माइनस बी ए सदिश कितना देखिए 2i प्लस 3j -4k ये हमारा देखिए ए सदिश है। तो देखिए i -2j प्लस 3k अंदर जाए देखिए तो माइनस का 2i माइनस का 3j प्लस का 4k हो जाएगा। ये चिन्ह बदल जाएंगे ना। देखिए आई देखिए घट जाएगा। देखिए तो माइनस का i बचेगा, ये -2j फिर जुड़ जाएगा। देखिए माइनस का 5j हो जाएगा ये प्लस का 7k हो जाएगा। ये देखिए हमारा ए बी सदिश आ गया हमारा। ये देखिए ए बी सदिश आ गया, ठीक है ना। ये हमारा ए बी सदिश हो गया ये। इसी प्रकार देखिए विद्यार्थियों ए बी के बाद देखिए अब बी सी सदिश निकालते हैं। देखिए तो बी सी सदिश बराबर देखिए सी सदिश में बी सदिश माइनस कर देंगे। देखिए सी सदिश कितना देखिए सी सदिश है, ये बी सदिश घटा है ना, तो सी में भी घटाना। देखिए तो 3i प्लस 8j -11k माइनस करेंगे। देखिए बी सदिश को देखिए तो i -2j प्लस का 3k तो देखिए 3i प्लस 8j -11k अंदर जाएगा। देखिए तो माइनस का i प्लस का 2j ये माइनस का 3k हो जाएगा, है ना। चिन्ह परिवर्तन हो जाएगा ना जब माइनस अंदर जाता है। तो देखिए 3i भी घटेगा। देखिए 2i मिलेगा, 8 2 10j मिलेगा। और यहाँ से देखिए 11 3 14k मिलेगा। तो हमारे पास देखिए बी सी सदिश भी आ गया, ठीक है। हमारे पास देखिए बी सी सदिश भी आ गया ये। इसी प्रकार देखिए ए बी बी सी। अब ए सी सदिश निकाले देखिए विद्यार्थी, ए सी सदिश। ए सी सदिश निकाले देखिए तो सी सदिश में से ए सदिश को माइनस कर देंगे, है ना। तो देखिए सी सदिश में ए का तो सी कितना हमारे पास देखिए 3i था, अब प्लस 8j था, 8j अब माइनस 11k था ये, है ना। अब माइनस कर रहे हैं। देखिए ए सदिश कितना था 2i था प्लस 3j था और माइनस का 4k था। ये था हमारे पास, है ना। चलिए देखिए इसको भी घटाते हैं हम। तो देखिए ए सी सदिश बराबर आएगा हमारे पास देखिए विद्यार्थियों 3i प्लस 8j -11k अंदर जाएगा। देखिए तो माइनस का 2i माइनस का 3j प्लस का 4k हो जाएगा ये। तो देखिए आएगा हमारे पास ए सी सदिश बराबर आएगा 3i में 2 घट जाएगा। देखिए 1i बचेगा, 8 में 3 जाएगा 5j बचेगा। और यहाँ देखिए 11 में 4 जाएगा तो माइनस का 5 सॉरी हाँ 7 बचेगा, 7k बचेगा। ये बचा देखिए हमारे पास ए सदिश, है ना। अब देखिए संरेख के विद्यार्थी कंडीशन क्या होती है। देखिए संरेख के लिए कंडीशन होती है कि देखिए ए बी सदिश प्लस बी सी सदिश बराबर आ जाए देखिए ए सी सदिश, ठीक है ना। ये हमारी देखिए संरेख कंडीशन होती है। देखिए पहले ए बी सदिश का मान निकाल लेते, लिख लेते जो लिखा था निकाला था कितना था -i आया था, माइनस का 5j आया था और प्लस का 7k आया था, यह आया था। प्लस बी सी लिख लेते हैं। बी सी कितना है देखिए 2i आया था प्लस 10j आया था माइनस का 14k आया था बराबर। ए सी से कितना है देखिए i आया है प्लस का 5j माइनस का 7k यह है हमारे पास, है ना। अब देखिए तो घटा दे। देखिए तो यहाँ घटेगा। देखिए तो i बचेगा और देखिए 5j 10j देखिए तो 5 प्लस का 5j बचेगा ये 7 14 देखिए तो माइनस का 7k बचेगा ये, ठीक है ना। बराबर देखिए यही दिया है, ठीक है ना। ये दोनों बराबर हैं, ठीक है। ये दोनों देखिए बराबर आ जाएंगे, ठीक है ना, बराबर है ना। तो लिखेंगे अतः तीनों सदिश संरेख हैं, लिख देंगे अतः तीनों बिंदु लिख देते हैं तीनों बिंदु संरेख हैं।
अतः तीनों बिंदु क्या विद्यार्थियों संरेख हैं। हाँ सिद्ध हो गया, ठीक ना, आपके समझ में आया होगा, तीनों बिंदु संरेख है, बराबर आ गया है ना। तो चलिए देखिए इसके बाद अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलिए इसके बाद देखिए विद्यार्थियों, अब 5 का देखिए घा हो गया, अंग करेंगे, देखिए हल कीजिए वाई डी एक्स माइनस फिर कोष्टक एक्स प्लस 2y² और dy बराबर 0, ठीक ना। चलिए देखिए अंगा नंबर को हल कर लेते हैं। चलिए तो देखिए विद्यार्थियों 5 का अंगा नंबर क्वेश्चन है अब, ठीक है। तो देखिए हमारे पास दिया है इसमें 5 के अंगा में, देखिए वाई डी एक्स माइनस एक्स प्लस 2y², तो देखिए डी वाई बराबर 0, ये दिया है ना। तो चलिए देखिए सॉल्व करते हैं इसको। तो देखिए वाई डी एक्स बराबर लगा के देखिए इस साइड ले जाएंगे, देखिए तो प्लस हो जाएगा, देखिए तो एक्स प्लस 2y² और ये डी वाई, देखिए डी एक्स जो करते हो नीचे आएगा, देखिए डी वाई बराबर एक्स प्लस 2y² बटा में देखिए हमारा वाई आ जाएगा, ठीक है ना। अलग बटा लगा देखिए, तो डी एक्स बटा डी वाई बराबर देखिए एक्स बटा वाई प्लस 2y² बटा वाई, ये हो जाएगा ना, ये कट जाएगा इससे। तो डी एक्स बटा डी वाई बराबर देखिए एक्स बटा वाई प्लस यहाँ 2y बचेगा। इसके बाद देखिए डी एक्स बटा डी वाई, इस साइड देखिए माइनस एक्स बटा वाई बराबर देखिए 2y, इसे तुलना करा देते हैं। देखिए डी एक्स बटा डी वाई प्लस पी एक्स बराबर क्यू से तुलना कराने पर, ठीक है, तुलना करा दे। देखिए तो एक्स एक्स कटेगा, देखिए पी बराबर कितना है, देखिए एक माइनस का 1/y आएगा, है ना। और देखिए क्यू बराबर कितना 2y है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर पहले निकाल लेते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर ई के पावर देखिए माइनस वाई कर लेते हैं 1/y डी वाई, देखिए ई के पावर ई कितना जाएगा माइनस, ये लॉग वाई हो जाएगा ना, 1/y का समाकलन लॉग वाई होता है। और देखिए ई के पावर ये ऊपर चला, देखिए एन लॉग एम होता है, इसमें एक यहाँ मान लूँ अगर, तो एन लॉग एम, तो लॉग एम के पावर एन, तो लॉग वाई के पावर देखिए माइनस का 1 हो जाएगा ये। अब देखिए यहाँ ए बी ए वो बेस ई माना जाता है, तो ई लॉग बेस ई 1 होता है इसका मान, तो वाई के पावर -1 बचा, तो 1/y इसको लिख सकते हैं इस प्रकार, ठीक है। ये हमारे देखिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा। अब सूत्र लगाते देखिए, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर गुड़े, सवाल में क्या था, सवाल था हमारे विद्यार्थियों किस रूप में था, एक्स रूप में था ना, एक्स रूप में था ना सवाल। देखिए ये एक्स था 1/y, तब तो मान थे, सॉरी एक्स था, देखिए तब तो 1/y यहाँ लिए थे तुलना करा के, एक्स के पदों में था ये, तो यहाँ पे देखिए एक्स लिखेंगे, ठीक है ना। एक्स बराबर समाकलन देखिए क्यू गुड़ा इंटीग्रेटिंग फैक्टर इस प्रकार, यहाँ देखिए डी वाई प्लस का सी, सब मान रख देते हैं यहाँ पे। देखिए जो जो थे हमारे पास, इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना 1/y आया था, गुड़े एक्स बराबर समाकलन क्यू का मान कितना था विद्यार्थियों 2y था, गुड़ा इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना था, इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1/y बंद डी वाई प्लस का सी, तो वाई से वाई कट जाएगा, ये कट जाएगा, एक्स का नाम एक्स, तो एक्स बटा वाई बराबर यहाँ क्या बचा देखिए कुछ नहीं बचा, 2 यहाँ पार कर लेते हैं, 1 डी वाई है ना, प्लस का सी हो जाएगा ये। इसके बाद देखिए एक्स बटा वाई बराबर 2, 1 का समाकलन वाई हो जाएगा, देखिए प्लस का सी, वाई गुणा करा देते हैं वहाँ, देखिए तो एक्स बराबर देखिए हो जाएगा हमारे पास 2y² प्लस सी वाई, ठीक है ना। ये हमारा देखिए आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है, आपको समझ में आएगा। इसके बाद चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलिए देखिए विद्यार्थी अगला क्वेश्चन देखिए छठवें क्या करें, देखिए करा यदि रेखाएं x-1 बटा -3 बराबर y-2 बटा 2 के बराबर z-3 बटा 2 और x-1 बटा 3 के बराबर y-1 बटा 1 बराबर z-6 बटा -5 लंबवत हों, ठीक है ना, दोनों रेखाओं का समीकरण दिया ना, दोनों का लंबवत हों तो के का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। चलिए देखिए इसको हम छठवें का को सॉल्व कर लेते हैं। चलिए तो देखिए विद्यार्थियों क्वेश्चन कौन सा, छठवें का क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है ना। देखिए हमारे पास रेखाएं दिया, देखिए x-1 बट्टा -3 और देखिए बराबर y-2 बट्टा कितना है 2 के, फिर देखिए बराबर z-3 बट्टा कितना है 2, ठीक है ना। x-1 बट्टा -3 बराबर y-2 बट्टा 2 के बराबर z-3 बट्टा 2, ठीक है ना। देखिए इसको तुलना कराएंगे, देखिए x-1 बट्टा a1 बराबर y-y1 बटा b1 बराबर z-z1 बटा c1 से तुलना कराने पर, ठीक है ना। देखिए a1 का मान -3 है, देखिए a1 का मान -3 है, और देखिए b1 का मान 2 के है, b1 का मान 2 के है, और देखिए c1 का मान 2 है, c1 का मान 2 दिया है, ठीक है ना। इसी प्रकार देखिए अगला जो समीकरण दिया है, देखिए कह रहा है x-1 बट्टा 3 के बराबर y-1
बटा 1 बराबर जेड माइनस 6 बटा माइनस 5, ये दिया है ना। देखिए इसकी तुलना कराएंगे, देखिए x माइनस x2 बटा a2 बराबर y माइनस y2 बटा b2 बराबर z माइनस z2 बटा c2 से तुलना करा देंगे। देखिए है ना, देखिए a2 कितना 3 के, a2 बराबर देखिए 3 के, b2 बराबर 1 है ना। देखिए c2 बराबर माइनस का 5 है। तो देखिए लंबवत, देखिए लंबवत कंडीशन क्या होती है, देखिए लंबवत की कंडीशन होती है, देखिए हमको के का मान निकालना है। अगर देखिए के का मान कब निकालना है, जब दोनों रेखाएं लंबवत हो ना। तो देखिए लंबवत की कंडीशन होती है, लंबवत के लिए देखिए विद्यार्थियों, लंबवत के लिए क्या होता है, देखिए a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बराबर 0 होता है ना। a1 कितना -3 है, गुड़े a2 कितना 3 के, प्लस b1 कितना है 2 के, गुड़े b2 कितना है 1 है, प्लस c1 कितना 2 है, c2 कितना माइनस का 5 है, बराबर 0। देखिए हमारे पास आएगा 3 3 का 9 के, माइनस का 9 के, प्लस 2 का 9 2 के, ये प्लस माइनस का माइनस 10 बराबर 0 है ना। तो घटा देंगे देखिए यहाँ से, तो माइनस का 7 के बराबर देखो सट जाएगा, देखिए 10 हो जाएगा ना। देखिए ये बटा में चला जाएगा, देखिए तो के बराबर आएगा देखिए 10 बट्टा माइनस का 7, ये हमारा देखिए आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो आपके समझ में आया होगा, ठीक है ना। तो विद्यार्थियों आज यहीं तक रखते हैं, इसके बाद देखिए इसका मैं अगला पार्ट कल लेकर के आऊँगा। चलिए आपको मैं देखिए अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर, अगर आप नए हो तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेना। चलिए चलता हूँ, नमस्कार।